नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 7 अगस्त 2024 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एसएलएफ वेद विहार की 92 नंबर बिल्डिंग को तोड़ा जाता है। क्या ये बिल्डिंग अवैध थी? और अवैध थी तो इसकी कुछ ही ईंटें क्यों निकाली गई? पूरी बिल्डिंग को धराशायी क्यों नहीं किया गया? जानकारी लगी है कि डीएलएफ एसएलएफ में 4 लिंटर वैध कर दिए गए हैं। ग्राउंड पर पार्किंग और उसके बाद 3 लेंटरों पर फ्लैट निर्माण। लेकिन जिस बिल्डिंग को तोड़ा गया वह पूर्ण रूप से बनी नहीं थी, इसलिए अवैध या वैध का सवाल ही नहीं उठता। एक बिल्डिंग और दर्शकों को दिखाएंगे जिसका नंबर है C1/50। यह बिल्डिंग पूर्ण रूप से बन चुकी है और इसका ऊपर वाला लेंटर पूर्ण रूप से अवैध है, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इस बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं की गई। क्या B92 जिसकी बिल्डिंग है उसको सजा इसलिए मिली कि वह गैर धर्म से आता है? अगर नहीं तो एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर कार्रवाई क्यों की गई? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जेई राजेंद्र कुमार जी भी कहते हैं कि बिल्डिंग पूर्ण रूप से वैध है, क्योंकि नीचे पार्किंग और उसके बाद 3 फ्लोर तक फ्लैट बनाना अब वैध कर दिया गया है। लेकिन यहां अभी पूर्ण रूप से 4 लेंटर नहीं पड़े हैं, तो फिर बिल्डिंग अवैध कैसे? क्या कल की जो कार्रवाई है वो किसी के कहने पर की गई, या फिर जिस तरह से और बिल्डरों द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पैसे पहुंचाए गए जिसके चलते उन पर कार्रवाई नहीं हुई और अली बिल्डर पैसा नहीं पहुंचा सका, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई? हमारी बात जब अली बिल्डर से हुई तो उन्होंने बताया कि मुझको सताया जा रहा है और इसका कारण यह है कि मैं मुस्लिम समाज से हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो डीएलएफ में बिल्डिंग बन रही है, ग्राउंड पार्किंग और उसके बाद 3 लेंटर और वो तो वैध है, लेकिन बहुत से लोगों ने 5 लेंटर डाल रखे हैं जिसमें ऊपर वाला लेंटर पूर्ण रूप से अवैध है। तो फिर ऐसी बिल्डिंगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पक्षपात रूप में कार्रवाई कर रहा है? क्या इस पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी जवाब देंगे? कल की कार्रवाई की प्रतिलिपि थाने में जमा क्यों नहीं कराई गई? लोकल पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया जब अली बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जीडीए की ओर खड़े हैं और अपना जवाब मांग रहे हैं। क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर जिसके कहने पर यह बिल्डिंग तोड़ी गई है उस नाम का खुलासा होगा? नहीं लगता। जीडीओ को लेकिन जवाब देना पड़ेगा। केवल सिर्फ और सिर्फ अली बिल्डर की बिल्डिंग पर कार्रवाई क्यों हो, और जो बिल्डर हैं जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या यह पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं है? तो क्या है कल की इस कार्रवाई पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी विजय मिश्रा ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के पास किसी का भी जवाब नहीं था। ऐसा लगता है कि अली बिल्डर को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है।